अब हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि अनुपात में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। देखो, ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक त्रिभुज है, ये मेरे पास एक त्रिभुज है, कट कट। अब हम एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये मेरे पास एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज को मैं 2 या 3 भाग कर दे। ये समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, ये तीनों समांतर रेखाएं हैं। क्लियर? तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये मेरे पास ए है, ये बी, ये सी, फिर बाद में ये आ गया एम और एन, ये हो गया पी और क्यू। देखो यहाँ पे 3 प्रकार के त्रिभुज हैं। तो पहले मैं 2 त्रिभुज के बारे में देखता हूँ, ए सी बी और ए एन एम। त्रिभुज ए सी बी और त्रिभुज ए एन एम, इनके बीच में हम ट्राई करते हैं कि क्या हमें कुछ नज़र आ रहा है, यहाँ से हम क्या चीज़ देख सकते हैं। देखो, कोण ए है, इसको मैं नाम दे देता हूँ कोण थीटा, ठीक है, कोण ए को मैंने नाम दे दिया थीटा। अब जो थीटा है ये कोण फिक्स हो गया है। थीटा क्या है, बी ए सी कोण है त्रिभुज ए सी बी और त्रिभुज ए एन एम में। देखो यहाँ पे हम एक एक कोण को देखते जाते हैं। सबसे पहला कोण लेते हैं, ये 90 डिग्री वाला ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर कोण ए एन एम। कोण को देखते भी जाओ, जैसे जैसे मैं नाम बोल रहा हूँ, ए सी बी तो ए सी बी किधर दिखाई दे रहा है, ए एन एम कैसे दिखाई दे रहा है, बराबर देखो इनका मान क्या है, 90 डिग्री है जो कि दे रखा है। वैसे ही कोण बी ए सी बराबर कोण एम ए एन बराबर है थीटा। ये तो एक ही कोण है, दोनों का उभयनिष्ठ कोण है ना, तो थीटा हो गया। अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में 2 कोण एक दूसरे के बराबर है तो तीसरा कोण वैसे बराबर जाएगा, क्योंकि 3 ही तो टोटल कोण होते हैं। एक त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 2 कोण मान लो बराबर है, मान लो कि दोनों त्रिभुज में एक कोण 30 डिग्री है और दूसरा 60 डिग्री है, एक कोण 30 डिग्री और दूसरा 90 डिग्री है, तो 30 और 90 120 हो गए, बचा 60 डिग्री, तो दोनों में 60 डिग्री हो जाएगा। या तो वैसे देखो, या फिर ये जो कोण है ये संगत कोण है। देखो ये समांतर रेखाएं हैं, ये एक तिर्यक रेखा काट रही, तो ये संगत कोण है। तो ये हो गया कोण ए बी सी बराबर कोण ए एम एन बराबर, ये बराबर हो गया। क्यों? या तो संगत कोण लिख दो कि भाई संगत कोण की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये कोण बराबर हो गए। अब तीनों त्रिभुज बराबर है, तो कोण ए ये हो गई हमारे पास जो एक समरूपता, जो कसौटी होती है 2 त्रिभुजों की, समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी कट। हमारे पास एक कसौटी होती है समरूपता कसौटी ए का मतलब होता है एंगल, मतलब कोण समरूपता कसौटी से हमें क्या मिलता है कि त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज ए एन एम के। ये हमें यहाँ से मिल गया है, ठीक है भाई, मिल गया तो बढ़िया है। अगर ये मिल गया तो हम ऐसा लिख सकते हैं, समरूप है, ये ऐसा हो गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि देखो ये बी सी बटेवा एम एन, ठीक है, बी सी बटेवा एम एन, या फिर ऐसा लिखो बी सी बटेवा ए बी, बी सी बटेवा ए बी। हमें इस वाले को देख लो, बी सी बटेवा ए बी, तो बी सी बटेवा ए बी बराबर, अगर ये बटेवा ये बराबर, ये बटेवा ये किसके बराबर होगा, इस बटेवा इसके, ठीक है। दोनों जो भुजाएं समान देख लो, ऐसे संगत भुजाएं देख लो। अगर मैं ये भुजा देख रहा हूँ तो इधर भी ये भुजा देखूंगा, अगर ये भुजा देख रहा हूँ तो इधर भी ये देखूंगा, इस वाले त्रिभुज में ये देख रहा हूँ तो इधर भी ये वाले देखूंगा। ऐसे संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। तो बी सी बटेवा ए बी, तो वैसे ही एम एन बटेवा हो गई ए एम, ठीक है। ये अभी हम केवल इन दोनों को देखते हैं, बाकी सबके लिए हम सेम अप्लाई करेंगे, ठीक है। बी सी बटेवा ए बी, अब ध्यान से देखो बी सी बटेवा ए बी क्या होता है, बी सी बटेवा ए बी क्या होता है, बी सी बटेवा ए बी क्या होता है, ध्यान से देखो, ये रहा बी सी बटेवा ए बी। अरे भाई ये सम्मुख भुजा है किसी कोण की थीटा की, और बटेवा संलग्न भुजा, बटेवा कर्ण है, तो बी सी बटेवा ए बी क्या हो गया, साइन थीटा,
ये हो गया साइन थीटा। बी सी बटे वाई बी हो गया साइन थीटा। वैसे एम एन बटेवा देखो, ये रहा एम एन बटेवा ए एम, ये भी साइन थीटा हो गया ना, सम्मुख भुजा बटेवा कर्ण। तो कुल मिला के बी सी बटेवा ए बी कहो या एम एन बटेवा ए एम, ये हो गया साइन थीटा। अब देखो हमारे पास, हमने थीटा को चेंज नहीं किया, लेकिन हमने जो रेखा है, जो भी भुजा है, उसकी लंबाई को चेंज कर दिया। पहले ए बी थी, इतनी थी, अब ए एम ले लिया, फिर भी हमारा थीटा चेंज हुआ। क्या? साइन थीटा। हमारा थीटा चेंज नहीं हुआ, तो साइन थीटा फिक्स है। अरे भाई, यहाँ पे जो हमने देखा कि बी सी बटेवा ए बी बराबर है एम एन बटेवा ए एम, और दोनों बराबर हैं साइन थीटा के। इसका मतलब क्या? भुजा की लंबाई चेंज कर दो। अगर भुजा की लंबाई चेंज कर रहे हैं लेकिन कोण का मान हम सेम रख रहे हैं, तो फिर त्रिकोणीय अनुपात का मान भी सेम होगा, वो बदलेगा नहीं, चाहे भुजा की लंबाई भले ही बदल जाए। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें पॉइंट मिला है, अगर कोण का मान समान रखा जाए, कोण का मान समान रखा जाए, तो रखा जाए और भुजाओं की लंबाई भले ही कट की उमर ले लेना हो, कट 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 स्टार्ट की लंबाई भले ही बदल जाए, परंतु कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात समान रहेंगे। समान मतलब एक दूसरे से समान नहीं रहेंगे, मतलब अनुपात फिक्स रहेंगे, मतलब नियत रहेंगे। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। इनकी वैल्यू बदलेगी नहीं, बार बार ये बदलेंगे नहीं, अनुपात नियत होंगे, नियत रहेंगे। ठीक है, क्लियर है? ये होता है अपने पास अगर कोण फिक्स है। एक बार वापस देखो, अगर कोण फिक्स है मेरा, ये रहा कोण फिक्स है, मान लो मैं ये कोण फिक्स कर दिया मैंने 30 डिग्री, 30 डिग्री मैंने फिक्स कर दिया। इस रेखा को आगे बढ़ा दो, इस रेखा को और आगे बढ़ा दो। अब चाहे मैं ये वाला त्रिभुज ले लूँ, चाहे ये त्रिभुज ले लूँ, चाहे ये त्रिभुज ले लूँ, चाहे ये त्रिभुज, स्टॉप आपने कट स्टार्ट। ये जो हमारे पास सारे त्रिभुज हैं, इन सारे त्रिभुज में 30 डिग्री अपना सेम है, लेकिन जो ये सारी भुजाएं बदलती जा रही हैं, इनके मान बदलते जा रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे मैं यहाँ पे, चाहे मैं ये वाला त्रिभुज ले लूँ बारी बार वाला, तो भी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान सेम रहेंगे। ये अभी हमने यहाँ सिद्ध किया, देखो बी सी बटे वाई ए बी, क्योंकि अनुपात लंबाई से अलग चीज़ होती है, अनुपात अलग चीज़ होती है, लंबाइयाँ बदलती रहती हैं, अनुपात फिक्स रहेंगे। ये हमें, अगर कोण फिक्स है, तो अगर कोण ही बदल गया तो फिर तो अनुपात बदलने हैं ही। ये अपना ये मुख्य बिंदु, इसको ध्यान रखना है। अब इसमें बेस्ट हम एक सवाल करते हैं, आ जाओ। ये रहा अपना नेक्स्ट सवाल, इसको हम करने की कोशिश करते हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी है, में कोण बी 90 डिग्री है, तो पहले त्रिभुज बना लो। समकोण त्रिभुज है ए बी, कोण 90 डिग्री, तो ये रहा बी कोण 90 डिग्री, ए बी सी। मैंने दोनों जो अन्य बिंदु है, अन्य कॉर्नर पॉइंट है, अन्य कोने त्रिभुज के, एक कोना बी हो गया 90 डिग्री वाला, बाकी दोनों को मैंने एक को ए दे दिया, दूसरे को नाम सी दे दिया। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी मज़ेदार चीज़ है ए बी अनुपात सी बी। ये जो ए बी स्टार्ट, ए बी अनुपात सी बी, जो हमें दे रखा 1:2, ये रहा ए बी, ये रहा सी बी, 1:2। अब हम इसको डायरेक्ट ऐसा नहीं कह सकते कि ये एक इकाई है, एक मात्रक है, और ये 2 मात्रक है, 1:2 है। नहीं 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 नहीं, ये ऐसा भी तो हो सकता है 2 और 4, यहाँ भी तो 1:2 है ना, मतलब इसका ये दुगुना होना चाहिए, ए बी का सी बी दुगुना होना चाहिए, तो 2 4 भी हो सकता है, 6 और 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस 1:2 आना चाहिए। इनका जो अनुपात रहे वो 1:2 होना चाहिए। अब हमें नहीं पता है कि कौन सी होगी, तो लंबाई यहाँ पे
फिक्स नहीं है। अनुपात तो फिक्स दे रखा है, ए बी अनुपात सी बी, जो कि 1/2 दे रखा है, ए बी बटेवा सी बी। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ए बी बटेवा सी बी बराबर 1/2। अब देखो, अब जब ऐसे फिक्स नहीं होता है, ऊपर वाला जो सवाल था, पहला सवाल देखो, ये रहा पहला सवाल। ये जो पहला सवाल है, इस पहले सवाल में लंबाइयाँ दे रखी है, देखो 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ये लंबाइयाँ हैं, तो फिक्स है लंबाई। लेकिन यहाँ पर तो लंबाइयाँ चेंज हो रही हैं, 1:2 तो अनुपात फिक्स है, लेकिन लंबाई तो कुछ भी हो सकती है। तो हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम ए बी को मान लिया कि x है, माना ए बी की जो लंबाई क्या है, x है। अगर ए बी x है तो ए बी की जगह पे x रख दो, x/cb बराबर 1/2। ठीक है, तो यहाँ से मुझे सी बी मिल जाएगा। देखो वज्र गुणा करो, वज्र गुणा करेंगे हम लोग तो हमें क्या मिलेगा, 2x से गुणा होगा, सी बी 1 से, तो सी बी बराबर 2 गुणा x, तो 2x हो गया। तो सी बी का मान मुझे मिल गया 2x। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो ए बी का मान तो गया x और सी बी का मान हो गया 2x। x का मान कुछ भी हो सकता है, कोई भी जो वास्तविक धनात्मक संख्या है, क्योंकि ए बी बराबर कि x है, तो x लंबाई है ना, तो लंबाई तो प्लस में है, तो धनात्मक पूर्णांक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास, हम यहाँ पहुँच गए। अब मेरे पास त्रिभुज है जिसकी 2 लंबाइयाँ मुझे पता है, ए बी और सी बी। तीसरी लंबाई जो कि कर्ण है वो मुझे नहीं पता है, तो वो कर्ण की लंबाई कौन बताएगा, वो बताएंगे पाइथागोरस। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो यहाँ लिखो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जो कि बी सी का स्क्वायर है, प्लस लंब का स्क्वायर जो कि ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। देखो ए सी का स्क्वायर, तो ए सी तो मुझे निकालना है, बी सी मुझे पता है 2x है, तो 2x का स्क्वायर प्लस ए बी क्या है, ए बी है x, तो x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर तो हो गया 4x का स्क्वायर, प्लस x का स्क्वायर हो गया x का स्क्वायर ही। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5x का स्क्वायर हो गया। ये क्या है, ए सी स्क्वायर का मान है, मुझे ए सी चाहिए, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं। तो दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो ए सी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √5x, तो मुझे केवल प्लस वाला चाहिए, तो ये हो जाएगा √5, अंडरूट में तो आ गया 5 और x के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये बचा x। तो ए सी का मान भी मुझे मिल गया, बहुत ही बढ़िया। तो अब मैं त्रिभुज को वापस यहाँ बना लेता हूँ और सारे जो मान हैं उनको लिख लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, ए सी का मान मिल गया मुझे √5x। ठीक है, अब देखो मेरे पास त्रिभुज के तीनों भुजाएं पता है। अब तो मुझे केवल त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने की, कौन सा कोण बता दे उसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दो। सवाल क्या कह रहा है कि कोण सी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो कोण सी के सभी, कोण सी को देखो, कोण सी पे आ जाओ। अब हम कोण सी पे बैठे हैं, तो कोण सी पे बैठे तो अब हमारे लिए सम्मुख भुजा ए बी होगी और संलग्न भुजा बी सी होगी और कर्ण तो फिक्स है ही ए सी है। तो इस तरीके से, तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ भी कोण की कहे वहाँ पे बैठ जाओ, उस जगह पे से हम देखेंगे, उस जगह से हम सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, उस जगह से हम सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, अब कौन सी के लिए मैं पहला निकालता हूँ साइन ए। साइन ए का देखो, साइन ए देखो, सॉरी साइन सी। कौन सी के लिए साइन अनुपात देखना है, तो साइन क्या कहता है, सम्मुख भुजा बटेवा कर्ण। सम्मुख भुजा किसकी सम्मुख, कौन सी की, तो कौन सी के लिए सम्मुख है x। कोई यहाँ 2x नहीं बोलेगा, 2x तो कौन एक ही सम्मुख भुजा है, मुझे सी के लिए निकालना है। सी के लिए सम्मुख भुजा हो गई x, तो x बटेवा √5x। देखो x से x कट गए थे 1/5, इसलिए हमने x माना था। हम चाहते तो कुछ भी लंबाई ले सकते थे, फिर उसको 1:2 से हम दूसरी लंबाई निकाल सकते थे, लेकिन हमने x इसलिए लिया कि इसमें सारी लंबाइयाँ आ गई, बस अनुपात को फॉलो करती है। इस अनुपात को, किसको, 1:2 को, ये अनुपात आता है। कोई सी भी लंबाई, x बटेवा 2x करेंगे तो हमेशा 1/2 मिलेगा। अब x का मान कुछ भी रख दो, 10 भी रखोगे तो यहाँ 10 आएगा, तो यहाँ 20 आएगा, ऑटोमेटिक दुगुना आ रहा है। ठीक है, तो अब मेरे पास साइन सी मिल गया, वैसे ही कोस सी। अब सारे यहाँ पे निकाल लो फटाफट, बिना कुछ कहे, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद चेक करो। कोस सी का मान निकालूंगा तो संलग्न भुजा बटेवा कर्ण, तो 2x बटेवा √5x, x से x गया तो 2/5। वैसे ही
वैसे ही मैं निकालूंगा टेन सी बराबर हो जाएगा सम्मुख भुजा x बटेवा संलग्न 2x, तो ये हो गया 1/2। वैसे ही कोट सी बराबर क्या हो जाएगा, कोट सी बराबर हो गया संलग्न भुजा बटेवा सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा हो गई 2x बटेवा सम्मुख भुजा हो गई x, तो ये हो गया 2। वैसे ही सेक सी बराबर हो गया संलग्न भुजा बटेवा कर्ण, ये होता है कोस होता है संलग्न भुजा बटेवा कर्ण, तो सेक इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटेवा संलग्न, तो कर्ण हो गया √5x बटेवा संलग्न हो गई 2x, तो x गया √5/2। वैसे ही हमारे पास आ गया नेक्स्ट लास्ट है कोसेक सी, जो कि होता है कर्ण बटेवा सम्मुख भुजा, कर्ण हो गया √5x बटेवा सम्मुख भुजा हो गया x, तो ये हो गया √5। देखो इन तीनों से भी मैच कर लो, हमने सारे बेसिक से किए हैं। अब इनके संबंध देख लो एक दूसरे का, अगर संबंध सही से मैच कर रहे हैं इसका मतलब हमने जो किया वो सही किया है। आज हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है और ये सवाल को आप इन प्रैक्टिस अच्छे से करोगे बिना देखे। उसके बाद एक सवाल में होमवर्क के लिए आप लोग कमेंट में बताओगे कि इसका उत्तर क्या है, ABCD में से क्या उत्तर होगा। एक कंपटीशन के एग्ज़ाम के हिसाब से, जो बड़े कंपटीशन वाले एग्ज़ाम होते हैं राजस्थान के, उनमें ये आते रहते हैं ऐसे सवाल। तो इसको आप कमेंट में भेजिएगा और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम और प्रैक्टिस करेंगे सवालों की, और हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट को कोई नहीं छोड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे साइन का मतलब क्या होता है, सम्मुख भुजा बटेवा कर्ण होता है, तो किसकी सम्मुख भुजा बटेवा, जो भी साइन का आगे कौन दे रखा होगा उसकी। उसके बाद बेसिक क्या होता है, लंबे समय तक याद रहता है।